सबसे एक दिलचस्प बात यह, जो मंत्रियों के कटने की तो बात आपने कही, राजस्थान का बहुत दिलचस्प मामला है, जहां से अशोक गहलोत बहुत जोर लगा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। वहां नीरज डांगी को, यूथ ये नेता है, नीरज डांगी राहुल गांधी के करीब माने जाते हैं, और नीरज डांगी को कांग्रेस ने दे दिया। तो जो दो बड़े नेता, मध्य प्रदेश राजस्थान से क्षत्रपों की राजनीति पर विराम लगा दिया राहुल गांधी ने। न कमलनाथ आए, न कमलनाथ के बेटे आए, न दिग्विजय सिंह आए, न अशोक गहलोत आए। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने विराम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्योर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, भाई रजनीश अग्रवाल ने तो कहा, कल हमने उनका वीडियो देखा, और क्या अद्भुत ये बात है कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं गए, हम प्रदेश कार्यालय नहीं गए टिकट मांगने, और पार्टी ने हमको उम्मीदवार बनाया। वो संगठन के लिए समर्पित व्यक्ति हैं रजनीश अग्रवाल। उसी तरह से तरुण चुग का है, पंजाब के प्रभारी के तौर पर, या ऐसे भी लगातार संगठन के साथ रहे हैं, उसके तौर महामंत्री हैं, और हमको लग रहा है कि महामंत्री के तौर पर उनको कंटिन्यू किया जाना था नितिन नवीन की टीम में, उनको भेजा है राज्यसभा में। तो बीजेपी प्योरली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, जैसे उसने जो 4 लोग चुने हैं गुजरात से, हम जैसे लोग जो लगातार पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, उनके नाम में देख रहा था। उनको ऐसे ही चुन के भेजती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी रजनीश अग्रवाल के बारे में कोई चर्चा पहले नहीं थी। तो ऐसे लोगों को, संगठन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस ने छत्रपों को निपटाया है मध्य प्रदेश राजस्थान में, लेकिन उसके चेहरे जाने पहचाने नहीं। कांग्रेस ने एक और नाम भी दिया जो उनके कुछ बहुत करीबी लोग हैं, जिसमें एक प्रणव झा जो झारखंड का जिक्र कर रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस के में ही शायद जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस में जो 4 कोऑर्डिनेटर हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेटर ही हैं, गुरदीप सप्पल हैं, नासिर हुसैन साहब हैं, और उसमें प्रणव झा भी हैं, और मीडिया में रहे हैं, आईसीसी के सेक्रेटरी रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के साथ मीडिया टीम में इन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन वही है कि अगर झारखंड में बीजेपी भी उम्मीदवार देती है, तब वहां चुनाव हो जाएगा। तो अजीत जी, कुल मिलाकर ये हम देख रहे हैं, या सज्जन जी, कि कहीं पर भी कोई फाइट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके खाते में जितने उतने ही जा रहे हैं। नहीं, उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि विधायकों की संख्या और दूसरी उनकी लॉयलिटी लगभग तय है। कांग्रेस खेमे में थोड़ी चिंता है अभी कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, जैसा कि उड़ीसा में, बिहार में और बाकी प्रदेशों में देखने को मिला था। तो पहले से आला कमान क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई विधायकों को आप सचेत कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है, तो विधायकों की संख्या के हिसाब से कोटा से लगभग तय है, बहुत ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं। अच्छा, इसमें एक जो महत्वपूर्ण जिसकी हमने चर्चा शुरू की थी, क्योंकि जिस तरह से रवनीत बिट्टू का नाम नहीं आना या जॉर्ज कुरियन का नाम नहीं आना, अब मैं इसमें 2 और नाम जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि उनके हाल ही में नाम सामने आए थे। उसमें से एक नाम था पंकज चौधरी, और दूसरा है कि हर्ष मल्होत्रा। ये सारे मंत्री हैं, चारों ही मंत्री हैं जो मैं नाम लिए हैं, जिनमें से 2 राज्यसभा वापस नहीं जा रहे। तो क्या आने वाले वक्त में, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्या यह कुछ होने जा रहा है? मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया, बदलाव होगा? उसी की तैयारी हो रही है। इसी वजह से संगठन में और सरकार के बीच में तालमेल की कोशिश हो रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, और अगर जॉर्ज कुरियन को कहीं और से नहीं ले आया जाता है और मंत्रिमंडल के रिसफल में कोई दूसरा ईसाई मंत्री नहीं बनता है, तो यह सरकार पूरी तरह से ऐसी हो जाएगी जिसमें कोई ईसाई भी मंत्री नहीं होगा, कोई मुस्लिम भी मंत्री नहीं होगा। वो एकमात्र ईसाई मंत्री है सरकार में। सिख तो रहेंगे। हरदीप पुरी का भी नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा का उत्तर प्रदेश से, उनकी भी वापसी होगी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन अब ये जो, जैसे हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने, इन 2 लोगों को राज्यसभा की टिकट नहीं मिली। पंकज चौधरी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये सब तैयारी हो रही है, पोजीशनिंग की जा रही है कैबिनेट रिसफल के लिए।